अवर यूट्यूब चैनल LVS जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। और हमने अभी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम को पढ़ाया है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन वीडियो और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 आपको समझाया है। उसके आगे क्रम में हमने एक्सरसाइज 1.3 का सवाल फर्स्ट लिया है, जिसमें हमसे पूछा गया है डियर फ्रेंड्स कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। हमें डेसिमल यानी कि भिन्नों का दशमलव प्रसार बताना है और दशमलव के प्रकार, प्रसार और प्रकार, इसमें हमें दो चीजें बताना है, इसका एक्सपेंशन और काइंड। तो इसमें है पार्ट, 6 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट से एक एक पार्ट को हम लिखते जाएंगे डियर फ्रेंड्स, और आपको एक एक करके समझाते जाएंगे। तो पहला पार्ट है 1/11। तो हमें 1 में 11 से डिवाइड करना है। 1 को 11 से जब हमने डिवाइड किया तो 1 में 11 का भाग सीधे सीधे नहीं जाएगा, तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट लगा दिया और यहां एक पॉइंट लगाया। अब भी दशमलव में भाग नहीं जा रहा है, आप पूछेंगे, तो हमने 0 लगाया यहां और एक और 0 बढ़ा दिया। अब हमने भाग दिया इसमें, तो 9 बार गया, 90, 11 से 99, एक बचा। फिर जो प्रक्रिया यहां अपनाई वो फिर दोहराएंगे। एक 0 बढ़ाया, अब फिर से भाग नहीं जा रहा है, तो हमने फिर से एक 0 यहां लगाया और एक 0 यहां लगाया। फिर से 9 बार ही गया भाग, 99 और फिर एक। इस तरह से आप समझ रहे हैं डियर फ्रेंड्स कि इसमें दो संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। अर्थात आप आगे कितनी भी टाइम पे आप पहाड़े पढ़ते जाएं, कितने भी टाइम पढ़ते जाएं, इन्हीं संख्याओं का रिपीटेशन होता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये दो संख्याएं लगातार रिपीट होंगी, लगातार। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव का प्रसार। ये हुआ आपका दशमलव का प्रसार, कि दशमलव किस तरह से आगे बढ़ रहा है। हमने दशमलव के दो प्रकार बताए थे, शांत यानी कि टर्मिनेटेड डेसिमल और अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। तो ये कौन सा है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दो संख्याएं लगातार रिपीट हो रही। तो दशमलव का कौन सा प्रकार है, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल का। डियर फ्रेंड्स, आपको अब इसमें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका डेसिमल प्रसार हुआ और किस तरह से इसका कौन सा ये प्रकार है। तो इस यहां हमने लिखा नॉन टर्मिनेटेड, डेसिमल। ये है आपका पार्ट 1। आगे हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सॉरी, 4 यानी कि 4 सही 1/8। इसको हमने भिन्न के रूप में बदले, यानी कि जो इसको भिन्न के रूप में बदले तो 8 को 32 और 1 हम यहां क्या करते, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और इस ऊपर वाली संख्या को प्लस यानी कि ऐड करते हैं। या हमने 8 का 4 में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 4 8 32 और 1 हमने जोड़ दिया, तो कितने हुए 33। और डिवाइड करना है किससे, 4 से। तो 4 से हमने जब इसे डिवाइड किया तो 4 8 32, कितना आया रिमाइंडर 1। अब 4 का 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमने लिया क्या, डेसिमल। यहां एक 0 बढ़ा दिया। अब 2 बार भाग गया, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। हमने कहा कि एक बार ही हम डेसिमल बढ़ाएंगे। हम एक बार डेसिमल लगाने के बाद आप कितनी बार भी 0 बढ़ा सकते हैं। तो एक बार अब 2 में भाग 4 का नहीं आया, तो हमने फिर 0 बढ़ाया, लेकिन अब डेसिमल पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डेसिमल एक ही बार लगेगा, और 4 पंचे 20। अब क्या है रिमाइंडर 0। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि डेसिमल एक लिमिट के बाद अब टर्मिनेट हो गया, यानी कि अब ये शांत दशमलव का प्रकार है।
और डेसिमल एक्सपेंशन है 8.25। ये तो हुआ आपका डेसिमल एक्सपेंशन। और प्रकार कौन सा हुआ? टर्मिनेटेड डेसिमल। टर्मिनेटेड डेसिमल यानी कि शांत दशमलव। तो हमने दो एग्जाम्पल में समझा है डियर फ्रेंड्स कि पहले वाले पार्ट में जो डेसिमल का एक्सपेंशन था इनफाइनाइट था, नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल था, और दूसरे वाले में हमने जब इसे सॉल्व किया है तो ये टर्मिनेटेड यानी कि शांत दशमलव प्रकार है, क्योंकि ये 2 अंक के बाद इसका रिमाइंडर 0 है। तो डियर फ्रेंड्स आपको 2 पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे तीसरा पार्ट इसमें समझा रहे हैं। तो इसको हम आप आई होप आप लिखते जा रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिख लेंगे। अब हम तीसरा लेसन इसी में पार्ट करा रहे हैं आपको। तीसरा पार्ट है ये 3 डिवाइड 13। 3 डिवाइड 13। हम 3 पार्ट को देखेंगे कि 3 को हम डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो 3 में हमने डिवाइड किया 13 से। तो डियर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि 3 में 13 का भाग नहीं जाता, तो हमने शुरुआत में ही एक डेसिमल लगा लिया 0 के बाद और इसे बना दिया कितना 30। फिर हमने भाग इसमें 2 बार पढ़ा, इसमें 2 बार टेबल पढ़ी तो 13 की तो कितना आया 26 और रिमाइंडर कितना बचा 4। अब डेसिमल नहीं लगाएंगे, पहले ही बता चुके हैं, एक बार ही लगाएंगे। यहाँ 0 बढ़ाते जाएंगे क्योंकि अब 13 का 4 में डिवाइड नहीं होगा। तो 13 का जब हमने 3 बार पढ़ा तो कितना आया 39। रिमाइंडर कितना बचा 1। अब डियर फ्रेंड्स अब 1 में फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर 1 0 बढ़ाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब 1 0 बढ़ाने के बाद भी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो हमने यहां जब भाग नहीं जाता और 2 0 बढ़ाते हैं तो 1 0 यहां भी बढ़ाते हैं। अब हमने यहां डिवाइड किया तो कितना 7 बार। 7 बार हमने टेबल पढ़ी तो कितना आया 91। कितना रिमाइंडर बचा 9। हाँ 9 बचा। अब हमने फिर से अब इसमें 1 0 बढ़ाया, 9 में तो 13 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो अब हमने 90 से नीचे नीचे रखना है। तो कितनी बार 6 बार 78। कितना बचा आप डियर फ्रेंड्स इसमें रिमाइंडर बचा 12। 1 0 फिर से बढ़ाया 1 0 फिर से बढ़ाया और 13 का हमने जब पहाड़ा पड़ा यानी कि टेबल पड़ी तो 9 बार 117 और अब रिमाइंडर कितना बचा डियर फ्रेंड्स 3। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो हमने 3 से ही शुरू की संख्या अब वो फिर से 3 रिमाइंडर हुआ। इसका मतलब ये संख्याएं अब आगे फिर से रिपीट होंगी। हमने 3 से टेबल पढ़ना शुरू किया था, 3 में ही 13 का डिवाइड किया और फिर से 3 रिमाइंडर आया। इसके मतलब ये संख्याएं फिर से रिपीट होने वाली हैं। तो हम डेसिमल एक्सपेंशन को ऐसे बार लगा देंगे इस पर, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। अब ये डेसिमल का कौन सा काइंड यानी कि प्रकार हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। आपको समझने आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स कि ये है नॉन टर्मिनेटेड, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या लगातार रिपीट होगी। अब फिर से शुरू हो जाएगी। हम अगर डेसिमल बढ़ा के फिर से 30 में अगर हमने 13 का भाग दिया तो फिर से 2 आ जाएगा। तो अब ये हुआ डेसिमल का कौन सा काइंड यानी कि नॉन टर्मिनेटेड। नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल। तो आप देख सकते हैं कि जो 13 ये क्वेश्चन पहले का जो 3 पार्ट है उसमें डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा आपका और उसका प्रकार ये रहा।
तो 3 पार्ट को हमने समझा दिया है डियर फ्रेंड्स। अब एक और पार्ट है जो 36/100, तो इसके बाद हम उसे समझाए हैं। इसे आप डियर फ्रेंड्स लिख लें या बोझ करके आप इसके नोट्स बना लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो डियर फ्रेंड्स 36 का हमें डिवाइड करना है 100 से। तो 36 में 100 का डिवाइड तो नहीं जाएगा, इसलिए हमने दशमलव लगाया शुरुआत में ही और एक जीरो यहां बढ़ाया। अब 360 में तो 300 बार गया, 300 यानी कि 3 बार, और कितना बचा 6, एक जीरो बढ़ा लिया। 100 का 6 में 6 बार यानी कि 600। तो इसका एक्सपेंशन कितना हुआ 0.36। डियर फ्रेंड इसका एक्सपेंस हुआ 0.36, यानी कि ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटेड डेसिमल। एक लिमिट के बाद हमारा रिमाइंडर कितना हुआ 0। अब इसके 2 और पार्ट हैं डियर फ्रेंड्स, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। 2-3 पार्ट और हैं। 2 डिवाइड 11, तो 2 में हमें 11 से डिवाइड करना है। हाँ, पहले से साफ कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं, बड़ा है सवाल ये। तो आपको एकदम रिलैक्स माइंड से पढ़ना है डियर फ्रेंड्स, और एक एक चीज को समझना है, बोर नहीं होना है। आराम से शांति से धीरे धीरे कवर करेंगे और नोट्स बढ़ाते जाएंगे तो आपका मैथ कंप्लीट होता जाएगा। और अब हम जो 5 पार्ट है इसमें डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो 2 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 20 हो गया। अब हमने 11 का पहाड़ा एक ही बार गया तो एक बार, और रिमाइंडर बचा 9। फिर से भाग नहीं गया, हमने एक जीरो लगाया और 8 बार यानी कि 88। रिमाइंडर कितने बचे 2। फिर से हमने जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाने के बाद अब दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे। अब एक बार गया, एक लगा दिया, और रिमाइंडर कितने बचे 9। फिर से हमने एक जीरो बढ़ाया और फिर से 8। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 1818, क्योंकि फिर से यहां 8 बार ही जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे और 1 फिर से। तो आप देख रहे हैं कि 1818 संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, और इस तरह से ये संख्या कभी नहीं रुकेगी, इनफाइनाइट तक बढ़ती जाएगी और डेसिमल एक्सपेंशन होगा इनफाइनाइट तक। तो इसको हम कहते हैं कौन सा प्रकार का, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल आगे पार्ट एक और है, बस 1-2 पार्ट और हैं। फोर 329/400, तो 349 में हमें डिवाइड करना है 400 का। तो आप देखेंगे कि 400 बड़ी संख्या है और 329 एक छोटी संख्या है। तो हमने एक दशमलव लगाया और जीरो बढ़ाया। हमने जब 4 का इसमें डिवाइड किया तो 8 बार गया, यानी कि इतना आया, और जब हमने घटाया इसे तो 90 बचा। अब इसमें फिर से डिवाइड नहीं जा रहा है,
तो एक जीरो बढ़ाया, फिर कितना बार, 2 बार, 800, कितने बचे, 100, 100 में फिर से भाग नहीं गया, एक जीरो बढ़ा लिया, अब कितना, 4 बार, 800, कितने बचे, 200, फिर से हमने एक जीरो बढ़ाया, अब कितनी, 5 बार में कनेक्ट करते हैं। चलो शुरू करो। डियर फ्रेंड्स, थोड़ी गलती हो गई थी हम पर, इसके लिए सॉरी, क्योंकि पहाड़ा हमें केवल 2 बार ही पढ़ना था, यानी कि 400 का 2 बार यानी कि 800। यहाँ 800 हुआ और कितने बचे हमारे, 9 में से 100 और एक जीरो बढ़ाया, 1000, 2 बार फिर से हमने पढ़ा, तो कितने बचे हमारे, 200 और फिर हमने एक जीरो बढ़ाया और अब कितने हुए, 2000, 4 पंचे 20, 5, ठीक डियर फ्रेंड्स, और ये अब आया रिमाइंडर 0। तो आप देख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है एक लिमिट के बाद टर्मिनेट हो गया, तो ये इसका कौन सा काइंड हुआ, टर्मिनेटेड डेसिमल। तो ये आपका टर्मिनेटेड डेसिमल का प्रकार हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारा पार्ट 5 एक टर्मिनेटेड डेसिमल है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन है 8225। आगे हम देखते हैं इसका 6th पार्ट। ये आप नोट्स बनाते जाएं डियर फ्रेंड्स। 6th पार्ट में है हमारा तो बस इतने ही पार्ट थे डियर फ्रेंड्स, इसमें 5th पार्ट थे और हमने कंप्लीट कर लिया इसे। और आगे हम अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और हमारे इनिशिएटिव अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप प्रमोट करें, यानी कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कुछ सीखने को मिलता है हमारे चैनल से, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और हम लगातार आपको कोशिश कर रहे हैं कि मैथ, साइंस और इंग्लिश में क्लास 9th 10th के बच्चों को एक अच्छी और क्वालिटीफुल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। और हमारी आपकी मेहनत और हमारी मेहनत और दिल और दिमाग से की गई जो मेहनत है वो एक दिन जरूर रंग लाएगी, ना केवल क्लास 9th बल्कि 10th में भी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने में आपकी मदद करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल LBS जूनियर पब्लिक हाई स्कूल में आपका स्वागत है। और हम आपको क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को हमने अभी तक क्वेश्चन फर्स्ट को आपको समझाया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हम क्वेश्चन 2 को हम भी लर्न करते हैं और आप भी इसे पढ़ें कि क्या पूछ रहा है आपसे। यू काइंड दैट 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इसका मतलब है क्वेश्चन में हिंदी में इसमें बताया गया है कि आपको 1/7 का मान आपको दिया है कि इसका डिवाइड के बाद डेसिमल एक्सपेंशन इतना है और आपसे पूछ रहा है कि बिना आप लॉन्ग डिवीजन यानी कि लंबी भाग विधि को दिए बिना आप इन संख्याओं के जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि दशमलव प्रसार है उन्हें आप बताइए। क्या यह पॉसिबल है, उसने कहा। क्या यह हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे?
तो हम आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल हो सकता है और कैसे हो सकता है, यही इस सवाल का आंसर है। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक एक करके इन सवालों को देखते जाइए और हम बताते जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 के इतने पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। तो डियर फ्रेंड्स, एक एक पार्ट को धीरे धीरे हम समझते जाएंगे और क्रम से एक एक पार्ट को देखते हैं। तो देखिए आप, हम 2/7 यानी कि 2/7 को बिना लंबी भाग दिए विधि से भाग दिए बिना दशमलव प्रसार में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हम 2/7 यानी कि 2/7 यानी कि 2/7 को अब हम दूसरे फॉर्म में अगर प्रेजेंट करें तो कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? 2 को अलग लिख सकते हैं और 1/7 को अलग प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का यानी कि 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसके फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम इसे इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और हमें 1/7 का जो मान है पहले ही दे दिया है, 0.12 के नीचे 1, 4, 2, 8, 5 और 7। तो हमने बराबर लगाया 2 मल्टीप्लाई, इसका हमने मान रखा 0.142857 और बार लगा दिया। अब करना क्या है फ्रेंड्स? आपको डियर फ्रेंड्स करना है इसमें मल्टीप्लाई। देखिए आप, हमने 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू किया। 2 का जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10, 10 और 1 11 हासिल 1। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल 1 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब 2 चौको 8, 8 यहां लिखे और 2 एकम 2, दशमलव ज्यों का त्यों और 0 ज्यों का त्यों। अब लगाया पार। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि इस विधि से हमने बिना भाग दिए लॉन्ग डिवीजन से हमने 2/7 का जो डेसिमल प्रसार है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन है आपको इजीली बता दिया। अब इसी तरह से हमें पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 को भी कंप्लीट करना है। तो आइए देखिए हमारे साथ 3/7। 3/7 में जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 1/7, 3 मल्टीप्लाई 1/7 में हमने 1/7 का मान जे रखा और 3 ज्यों के त्यों 0.142857। और जैसे हमने यहां मल्टीप्लाई किया था ऐसे यहां हमने 3 का मल्टीप्लाई करना शुरू किया। तो 3 का मल्टीप्लाई यानी कि 3 का गुणा किया तो 30 आते 21, 21 की 1 हासिल आई 2, 3 5 15, 15 और 2 17, 17 हासिल 1 और 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5 लिख दी। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 लिख दिया और 3 चौको 12, 12 ज्यों के 2 और हासिल आई 1 और 3 एकम 3 और 1 4। डेसिमल ज्यों कहते हो 0 ज्यों कहते हो बार जैसा का तैसा। तो आप देख सकते हैं कि हम बिना किसी मुश्किल से, बिना किसी परेशानी के हमने डेसिमल एक्सपेंशन बताया इन सभी संख्याओं का। देखो 2/7 और 3/7। अब इसी क्रम में हम 4/7 का भी बताते हैं। 4/7 तो 4 को हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखा 1/7 जो कहते हैं लिखा 4 0.1428 और 7 बार की जगह बार लगा दिया। अब हमने 4 का गुणा करना शुरू किया। 4 से 4 सत्ते 28 हासिल 2 डियर फ्रेंड्स और 4 पंचे 20, 20 और 2 22 हासिल 2। फिर 2 8 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हासिल 3 और 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल 1 और 4 चौको 16, 16 और 1 17
हासिल 1 और 4 एकम 4, 4 और 1 5। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि हमने 3 पार्ट्स को भी एकदम सक्सेसफुल कंप्लीट किया है और इसी तरह से अब हम 5 पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। तो आप देखते रहिए और समझिए कि आप कैसे हमने बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली पूरा किया है। 5 इसको हमने 5 मल्टीप्लाई 1/7 का जो हमें मान इसमें दिया था, जो वैल्यू हमें दी है हमने वो यहां पुट कर दी, बस उसी को करते गए और मल्टीप्लाई करते गए। तो अब हमने 5 का मल्टीप्लाई संख्या में करना है। तो 5 सत्ते 35, 35 की 5 हासिल डियर फ्रेंड्स 3, 5 पचम 25, 25 और 3 28 और 55 40, 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 और 5 को 20, 20 और 1 25 और 5 एकम 5 और 2 7। अब करना है इसका 6/7 का कुछ ठीक। हाँ तो कंटिन्यू करते हैं। 6/7 को इस फॉर्म में लिखते हैं हम। तो 6 मल्टीप्लाई 1/7 तो 6 0.14287 बार की जगह बार लगाया और अब 6 का मल्टीप्लाई किया तो 6 7 42 यानी कि 2 हासिल आई 4 और 6 पंचे 30 और 4 34 हासिल 3 और 6 8 48, 48 और 3 51 यानी कि 51 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 यानी कि 7 हासिल 1 और 6 चौको 24 और 1 25 और 6 कम 6 और 2 8। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स हमने सारे इसके पार्ट को एकदम सक्सेसफुल कंप्लीट किया है और मुझे लगता है इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, केवल पूरे सवाल में मल्टीप्लाई ही करना था। आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आई है तो आप इस सवाल को एक बार अपने आप से सॉल्व करें और डेसिमल एक्सपेंशन कितना इजी है बिना लंबी भाग दिए बिना आप ये समझ सकते हैं। तो हमने जो क्वेश्चन 2 है इसे इजीली कंप्लीट किया है और अगली स्लाइड पे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सर इसे थोड़ा पूछ करना। तो हेलो एवरीवन, आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9 के मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम में आपको हम एक्सरसाइज 1.3 के सवाल नंबर 3 पे आपको समझा रहे हैं और उसमें हम इसके पहले सवाल 2 और 1 भी समझा चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि डियर फ्रेंड्स कि हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी आपको अपलोड कर रखी है डियर फ्रेंड्स। आप जाके उस लिंक पर जाएं और आप एक एक सवाल को समझें। तो हम फटाफट इसे समझाते हैं कि एक्सरसाइज जो 1.3 का सवाल 1 है, इसके 3 पार्ट हैं और एक एक सब पार्ट को हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट 6 पे लगा है क्या बार डियर फ्रेंड्स। ये क्या है बार हम आपको पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में डियर फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस संख्या को x के बराबर मानते हैं, फिर क्या करते हैं बार को हटा के इसको इनफाइनाइट तक एक्सपेंशन यानी कि इसका प्रसार करते हैं और इस तरह से इसे मानते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट। जब एक संख्या पे बार हो तो हम डियर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करेंगे टेंस का। हम इसके दोनों पक्षों दोनों साइड बोथ साइड 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x बराबर, जब हम 10x का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक दो जो पॉइंट है दशमलव है, जो दशमलव है हमारा, तो एक अंक कहां, एक अंक
दाईं ओर एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि राइट साइड। और बाकी एज इट इज। और ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन सेकंड। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे? अब हम सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो इक्वेशन सेकंड ये है और इस फर्स्ट को हटाएंगे तो फर्स्ट को इसके नीचे लिखते हैं। और इसको लाइन खींच के प्रॉपर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं हम जब घटाते हैं तो। और 10x में से एक x गया तो कितने बचे? 9x। और यहां हम देखते हैं तो 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6 इनफाइनाइट तक कटते जाएंगे। और 6 में से 0 गया तो कितने बचे? 6x। अब हम इसको ले गए कहां? इसके अपॉन में। इसको हम इसके अपॉन में ले जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। और कट रहा है तो काट देंगे 2/3। तो आप देखेंगे कि ये P अपॉन Q के रूप में आ गया है। यही हमारे सवाल ने कहा था कि हमें P अपॉन Q के रूप में दशमलव संख्याओं को लिखना है। और P और Q एक पूर्णांक हो तो 2 और 3 एक पूर्णांक संख्याएं यानी कि इंटीजर है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो Q बराबर है क्या? 3। तो जो 0 नहीं है। मतलब हमने सारी शर्तों को फॉलो किया है और हमारा इस तरह से एक फर्स्ट सवाल कंप्लीट हुआ डियर फ्रेंड्स। एक सेकेंड आप रुक जाइए, हम इसे रफ करते हैं और दूसरे सवाल को इसी पर समझाते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, दूसरे वाले पार्ट में क्या करना है? 0.47 ये कितने संख्याओं पे बार है? 2 संख्याओं पे। 2 संख्याओं पे बार है डियर फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे? दोनों पहले सबसे पहले क्या किया? इसको x के बराबर रख दिया, x मान लिया, सपोज दैट, यानी कि माना x है। और फिर हमने इसका क्या किया? बार हटा के डेसिमल एक्सपेंशन किया। इस तरह से ये कहां हो गया? इनफाइनाइट तक। इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर 2 संख्याओं में बार लगा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई। अगर 2 संख्याओं पे बार है डियर फ्रेंड्स तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, और एक संख्या पे बार है तो 10 का, और 3 पर है तो 1000 का। चलो दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 100x बराबर, जब 100 का यहां मल्टीप्लाई किया तो एक अंक बाद एक अंक को हमने लेफ्ट साइड की, एक अंक को लेफ्ट साइड लगाया, एक अंक के बाद लगाया था। अब हम कहां लगाएंगे? 2 अंक के बाद। 47.4747 इस तरह से इनफाइनाइट। और ये कौन सा है सभी का? दूसरा इक्वेशन सेकंड। हाँ, अब क्या करेंगे? वही प्रोसीजर है। फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या करेंगे? माइनस x डेसिमल 47, यहां 0 लगा देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो आप। और इस तरह से इनफाइनाइट तक इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, अब 100x, x में से एक x गया तो कितने बचे? 99x बराबर। ये तो सारे कटते जाएंगे डियर फ्रेंड्स, एक से एक घटते जाएंगे, और बचा क्या है? 47। x बराबर हो गया 47/99। तो आप देखेंगे डियर फ्रेंड्स कि किस तरह से हमने इसे भी P/Q के रूप में लिख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। बहुत ही इजी, बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से हमने समझाया है। बहुत ज्यादा हमने लैंग्वेज का यूज नहीं किया ताकि आप बहुत ही अच्छे से समझें और चीजों को बहुत अच्छे से
एक्सप्रेस किया ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो। तो हम इसे अब इरेज करते हैं, यानी कि मिटाते, रफ करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे उम्मीद है कि आप लिखते जा रहे होंगे, नोट्स को बनाते जा रहे होंगे। तो हम अब पार्ट नंबर तीसरा कंप्लीट शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हमें एकदम इंजॉयफुल, चीयरफुल रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा पढ़ाई का एकदम बोझ ना लें, धीरे धीरे आप चीज़ें कंप्लीट करें। और तो आई होप आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे। आप एकदम टेंशन फ्री रहें, पढ़ाई का बोझ बिल्कुल ना लें। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, जिंदगी बहुत छोटी सी है, उसको एंजॉय से जिएं। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करें, खेलें, खाएं, एकदम मस्ती में रहें। होती रहेगी पढ़ाई, साथ साथ पढ़ते रहें, अभ्यास करते रहें, और शेष टाइम पर आप खूब एंजॉय करें डियर फ्रेंड्स। तो अब हम पार्ट थर्ड पे आ गए हैं, और हमें इसको सबसे पहले क्या करना है, x के बराबर मानना है। यहाँ की कितनी संख्या पर, कितने अंक के बाद बार है, 3 अंक पर। अब समझिए, आप इस संख्या का रिपीटिशन हो रहा है यहाँ, इस तरह से कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इसको इक्वेशन मानेंगे फर्स्ट। अब हम 3 अंक पर आज अगर रिपीटिशन हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 100, सॉरी 1000, 1000। तीनों तरफ 1000 का, सॉरी दोनों तरफ 1000 का हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किया। दोनों पक्षों, साइड में 1000 का गुणा करने पर, तो यह क्या, 3 अंक। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, ये दशमलव यहां लगाया, 1, 0.1, 0, 0.1, 0, 0.1, इस तरह से इनफाइनाइट। और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड हमें 2 मिल चुकी हैं। अब हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, यानी कि समीकरण फर्स्ट में से, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को डियर फ्रेंड्स हमें घटाना है, माइनस करना है। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस करना है तो घटाना शुरू किया। 1000 एक्स में से एक एक्स गए तो कितने बचे, 999 एक्स। और जे कितने बचे, जे तो सारे कटते गए, कितना बचा, 1। 1 अपॉन, संख्या निकल के अपनी कितनी आई, 1 अपॉन 999, यानी कि 9099। और जे अपने कौन सा रूप मिला, P अपॉन Q के रूप में। तो इस तरह से हमने तीनों पार्ट को सक्सेसफुल कंडक्ट किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और डियर फ्रेंड्स, तो हम अगला सवाल नेक्स्ट स्लाइड पे शुरू करने वाले हैं। तो देखते रहिए आप। एंजॉय फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एलवीएस जूनियर हाई स्कूल पर आपका स्वागत है। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम
जो एक्सरसाइज 1.3 के चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें क्या पूछा है वो बता रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि बोर्ड हमारा छोटा है और एक ही स्लाइड पर इंग्लिश और हिंदी अगर हम दोनों फॉर्मेट में लिखते हैं क्वेश्चन को तो हमारा बोर्ड पर फिर आंसर लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो अपना क्वेश्चन को अपनी बुक से लिख लें। इसके लिए हम सॉरी कहते हैं क्योंकि एक ही स्लाइड पर बनाएंगे तो फिर यहाँ तक आ जाएगा और फिर आंसर को पूरा लिखना पॉसिबल नहीं है। दो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और उसका आंसर क्या है। क्वेश्चन ने पूछा है, हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन ने पूछा है कि 0.999 यानी कि इनफाइनाइट तक जो संख्या को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए और क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक एवं सहपाठियों से इसकी सार्थकता पर चर्चा करें। इस क्वेश्चन को आपको किसमें? परमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखना यानी कि परमेय संख्या के रूप में, और जो आंसर आए उसके बारे में अपने अध्यापक और सहपाठियों से इसकी सार्थकता पर चर्चा करना है। तो डियर फ्रेंड्स, केवल आपको ये सॉल्व करना है, बाकी ये तो क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने वाला सवाल है, लेंथ को बढ़ा रहा है। चलो आंसर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगले क्वेश्चन में भी हमने यही सवाल करवाए थे, यानी कि 3 क्वेश्चन में। तो इसको शुरू करते हैं 0.999 इस तरह से इनफाइनाइट। हमने क्या कहा था, अगर हम दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में यानी कि पी वाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं डियर फ्रेंड्स, तो हम क्या करते सबसे पहले हम उस संख्या को x मान लेते हैं। अगर हम इसको बार के रूप में लिखना चाहें डियर फ्रेंड्स तो कैसे लिखेंगे? x बराबर 0.9 के ऊपर बार। समझ रहे? एक संख्या का ही रिपीटेशन तो हो रहा है डियर फ्रेंड्स, तो एक संख्या का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो हमें दोनों पक्षों में किस चीज का गुणा करना है? 10 का। तो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे 10 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इस संख्या को x के बराबर मान लिया, x बराबर 0.9999 और इसको हमने क्या इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया, दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए बोथ साइड हमने 10 का गुणा किया यानी कि 10 का मल्टीप्लाई किया, तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर क्या हुआ, जब हमने इस दोनों पक्षों में 10 का यानी कि दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। इस तरह हमने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो एक अंक के बाद एक अंक दशमलव को इस तरफ के ले जाएंगे, एक अंक को लेफ्ट साइड खिसका देंगे तो 9.999 और इस तरह से ये हो गया इनफाइनाइट। और ये कितना इक्वेशन हुई? दूसरी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इसको इक्वेशन लिखते हैं यानी कि समीकरण। समझ रहे डियर फ्रेंड्स? अब हमने क्या बताया था कि हमें इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाना है, तो हमने इक्वेशन सेकंड को एच रखा, जो इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट है उसको इक्वेशन सेकंड के नीचे लिखा, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो 999। डियर फ्रेंड्स, ये 9 है इसलिए आप समझने में कंफ्यूजन ना हो। इनफाइनाइट इक्वेशन फर्स्ट, और हमें घटाना है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन का यानी कि घटाने का चिन्ह लगाएंगे और हम घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहां लिखो इक्वेशन सेकंड में से सेकंड फर्स्ट को घटाने पर, जब हमने घटाया तो 10x में से 1x गया तो कितने बचे? 9x। और यहां देखो 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9, 9 से 9 कट गया और बचा कितना? केवल 1 9। और यहां लगेगा दशमलव। संख्या के बाद अगर कोई चीज दशमलव लगे तो उसके बाद अब
यहाँ पूरी 0 0 0 हो जाएंगी तो उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 9 से 9 यहां था और 9 ये था, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 1। तो अब इसका PYQ फॉर्मेट क्या लिख सकते, 1/0, एक को लिख सकते हैं 1/0, किसी भी संख्या के नीचे, सॉरी 1/1, ऐसे 1/1 लिखेंगे, 0 नहीं, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें हम अगर 1 का भाग देंगे तो वही संख्या आ जाएगी। तो 1/1 हम लिख सकते हैं, और ये है क्या रूप, P/Q रूप है। तो डियर फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि इतने बड़े सवाल का जो आंसर है वो केवल और केवल 1 है। तो मुझे उम्मीद होगी आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हाँ, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब डियर फ्रेंड्स। आपको 4 क्वेश्चन और इसके अलावा 3, 2 और 1 को बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया है। अब हम 4 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ने पूछा कि 1/17 यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन कीजिए। आपको इसको सॉल्व करना है और कितने अंक तक, दशमलव के कितने अंक तक इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स हम करते हैं। दोस्तों एक सेकेंड, मार्कर चेंज कर लें। हाँ, तो हमने यहां से शुरू किया आंसर 1/, क्या है हमारा 17, 1/17 यहां से शुरू किया। 1 को हमें 17 से डिवाइड करना है, यानी कि 17 से। ठीक, तो 1 में 17 का भाग नहीं जाएगा, हमने क्या किया, दशमलव लगाया और 0 बढ़ा लिया। लेकिन फिर भी भाग नहीं गया तो हमने क्या किया, 1 0 यहां बढ़ाया और 1 0 यहां बढ़ाया। जब हम लगातार 2 0 बढ़ाते हैं तो 1 0 दशमलव के बाद भी बढ़ाते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये बात हम एक बार पहले भी समझा चुके हैं आपको, इस बार भी हमने बता दिया कि जब हम डबल 0 बढ़ाते हैं तो हम यहां दशमलव के बाद भी 1 0 लगाते हैं। अब 100 में 17 का भाग चला जाएगा, 17×85, 17 छक्के हो 102, 17×85 यानी कि 85। अब हमने क्या किया, इसे माइनस किया, तो 0 के मारे 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 10 में से 9 गए, 1 यहां जुड़ गया, तो 10 में से 1 जुड़ गया तो 9, तो 10 में से 9 गए तो 1 बचे 15। अब फिर से भाग नहीं जा रहा है, अब दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, अब 0 बढ़ाएंगे केवल, समझ रहे हैं आप। अब दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 17×85 जब हमने इसे माइनस किया तो बचे 15। अब यहां 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136 डियर फ्रेंड्स। तो 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे कितना हुआ, 17 अट्ठे 136, कितने बचे, यहां लिखा 8 डियर फ्रेंड्स। 17 अट्ठे 136 है, तो जब हमने इसमें से घटाया 0 के बाद 10, 10 में से 6 गए तो कितने बचे 4, और यहां कितने हो गए 14, और यहां कितने बचे 1, यानी कि 150 में से 36 गए, यानी कि 150 में से 36 गए 136, तो बचे 14। और अब फिर भाग नहीं जा रहा है तो हमें क्या करना है, 1 0 फिर बढ़ाना है, और फिर 17 अट्ठे 136, समझ रहे हैं आप। हाँ, और फिर क्या किया, अब कितने बचे 4। अब भाग नहीं जा रहा है, क्या करेंगे, दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव तो एक बार लगा दिया, अब नहीं लगाएंगे, यहां बढ़ाएंगे 0। 17 दूनी 34, कितने बचे 6। फिर क्या करेंगे, 17 दूनी 34 यहां लिख दीजिए 17। अब फिर से हमने भाग नहीं जा रहा है तो 1 0 बढ़ा दिया, यहां से करना शुरू किया डियर फ्रेंड्स, यहां बन नहीं रहा है, यहां से शुरू किया, तो कितने हो गए 60, 17 3 51, 51 यहां लिखी, 17 3 51। जब हमने इसे 60 में से घटाए तो कितने बचे 9। अब फिर भाग नहीं जा रहा है, फिर हमने 0 बढ़ा लिया, 17 3 51, तो यहां लिख दिए 3। फिर हमने क्या किया, अब हो गए 90, 17 85,
17 आप देखिए कि कितने अंक क्या 17 क्या हो गए थे 17 शुरू में भी हमने 17 से ही शुरू किया था। शुरुआत भी हमने 17 से किया था डियर फ्रेंड्स। 17 अब कितने बचे 5। ठीक है, हमें कहां पहुंचना 1 पे, जहां से शुरू हुए थे। 17 कितने बचे 5, फिर हमने 1 जीरो बढ़ा लिया। 17 दूनी 34, 17 3 ज्यादा हो रहा है। 17 दूनी 34 कितने बचे 0 के बाद 10, 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और 0 में से 5 में से 4 गए तो कितने बचे 1। अब कितना हुआ 17 दूनी 34, 17 85। देखो 17 दूनी 34 यहाँ लिखे, 17 3 ये लिखे, 17 85 ये लिखे, और 17 दूनी 34 फिर ये लिखे, और अब ये बचे 16, फिर हमने 1 जीरो बढ़ाया। ठीक है, 17 अब हमें 160 में करना है। 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अठे 136, 17 नम्मा 153, 17 नम्मा 153। अब कितने बचे 7। अब फिर से हमने जीरो बढ़ाया। 17 दूनी 34, 17 3 17 चौको 68, 68 लिखा, 4 यहां लिखे, कितने बचे 2, फिर जीरो बढ़ाया। 17 एकम 17, कितने बचे 3, फिर क्या कहे फिर 1 जीरो बढ़ा लिया। 17 एकम 17, कितने बचे 13, फिर जीरो बढ़ाया। 17 सत्ते 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119। देखो यहां 17 चौको 68, 17 एकम 17, हाँ फिर 17 दूनी 34, 17 से 17 एकम 17, 2 बार किया 130 हो गए। 17 सत्ते 119, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, कितने बचे 11। अब फिर से भाग नहीं जा रहा है, करते जाना है इसे, आगे आगे करते जाओ। हाँ 110 हो गए। देखो 0 के बाद 10, 10 में से 9 गए, 1 बचे, और ये हो गए 12, तो 11 बचे। हमने फिर 1 जीरो बढ़ा लिया। अब हमने इसी को यहां से शुरू किया, देखिए आप 110 बचे, 11 और 1 जीरो बढ़ा लिया। अब 17 पर 85, 17 छक्के 102, कितने बचे 8, 17 छक्के 102, 8 बचे, फिर जीरो बढ़ाए। 17 17 34, 17 3 51, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68। अब कितने बचे, अब बचे 12, फिर जीरो बढ़ाए। 17 सत्ते 119, और कितने बचे 1। हमने कहां से शुरू किया था 1 से भाग देना डियर फ्रेंड्स, और हम फिर से कहां पहुंच गए 1 पर। तो अब जो संख्या जे आई इतनी बड़ी, जे संख्या का आपको होना है क्या रिपीटेशन। अब फिर से वही संख्या शुरू हो जाएगी, जे संख्या जो इतनी बड़ी आ गई उसका ही रिपीटेशन होना है। अगर समझ में नहीं आया डियर फ्रेंड्स तो हम एक बार और बता देते हैं, सवाल लंबा है तो एक बार में शायद नहीं समझ में आएगा, हम आपको फिर से समझाते हैं। देखो 1/17 था, ठीक है, 17 का भाग 1 में देना है, 1 में जाएगा ना, हमने 1 जीरो बढ़ाया तो 10 में भी नहीं जाएगा। जब 10 में नहीं जाएगा तो हमने 1 और जीरो बढ़ाया, तो दशमलव के बाद 1 जीरो यहां लगाया। ठीक है, फिर हमने 17 पर 85, कितने बचे 15, और कहीं को हाँ 15 बचे, 1 जीरो बढ़ाया, 15 भाग भी जाए, दशमलव एक बार लग गया, अब नहीं लगेगा दशमलव। 150 और 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, कितने बचे 14, और फिर 1 जीरो बढ़ाया हमने, दशमलव नहीं, फिर 17 सत्ते 119, और 17 छक्के 102, और 17 अट्ठे 136, 140 में से 136 गए तो कितने बचे 4, 1 जीरो हमने बढ़ाया। 17 दूनी 34, कितने बचे 6, ठीक है, 40 में से 34 गए तो 6 बचे, फिर हमने 1 जीरो बढ़ाया। 17 3 51, ठीक है, तो 60 में से 51 गए तो कितने बचे 9, 1 जीरो हमने फिर से बढ़ाया।
17×85 कितने बचे 5, फिर हमने एक जीरो बढ़ाया 17×85, फिर 17 दूनी 34, हाँ कितने बचे 16, एक जीरो बढ़ाया 17 नम्मा 153, कितने बचे 7, फिर एक जीरो बढ़ाया, फिर 17 चौको 68, कितने बचे 2 डियर फ्रेंड्स, 2 बचे, फिर हमने 17 एकम 17, कितने बचे 3, फिर हमने जीरो बढ़ाया 17 एकम 17, क्योंकि 17 दूनी 34 ज्यादा होगा, कितने बचे 13, 17 एकम 17 एकम 17, 17 एकम 17, 13 बचे 130, 17 सत्ते 119, ठीक है 17 सत्ते 119, कितने बचे 11, एक जीरो बढ़ाया 17 छक्के 102, 17 छक्के 102, हाँ और कितने बचे 8 बचे, 110 में से 102 गए तो 8 बचे, ठीक है डियर फ्रेंड्स 8 80 हो गए, 17 चौक 68, क्योंकि 17 पन हो 85, तो कितने बचे 12, अब हो गए 120, और फिर हमने 17 सत्ते होता है 119, और 119 में से जब हमने 120 में से 119 घटाया तो कितने बचे 1। इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये सवाल है, आप धीरे धीरे करते जाएंगे, संख्याएं हैं, हर तरह से हमने बता दिया आपको। मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप डिवाइड है धीरे धीरे करते जाएं, लंबी विधि का है, एक लंबा डिवाइड है, और उसने सवाल ने पूछा था कि 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो ये है उसकी अधिकतम संख्या। सवाल ने जो पूछा हमने वो बता दिया, थोड़ा लंबा है इसलिए पहले यहां जाएं, यहां से और फिर यहां आए। हम इसे मार्कर से एक एरो के द्वारा दिखा देते हैं कि पहले कहां जाना है, यहां पे, और ये आप 2 को यहां रख रहे हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और इसके बाद आप यहां लिखना शुरू करें। आपकी कॉपी पे जगह है तो आप ऐसे लिखते जाएं लंबाई में, और हमारे पास कम स्पेस था इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डियर फ्रेंड्स। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या पूछ रहा है और हमसे क्या उम्मीद करता है कि हम उसे इसका आंसर दें। देखिए आप P/Q के रूप की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और जिसका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार हो है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा उच्चतम गुण संतुष्ट होना चाहिए। सवाल ने पूछा क्या है, वैसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं। उसने कहा कि P/Q यानी कि परमेय संख्याओं के हमें कुछ एग्जाम्पल लेना है। जैसे हमने यहां सॉल्व करना शुरू किया, एक एक चीज को पढ़ते गए और एक एक चीज करते गए। परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो परमेय संख्याएं कौन होती हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे हमने लिखा 3/2, 70/2 और लिखा 23/2। उसने कहा कि हमें ऐसी संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है जो परमेय हो और एक के अलावा इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो 3 का कोई और गुणनखंड है कि किसी और के पहाड़े में 3 आती, 17 किसी और के पहाड़े में आती और 23 किसी और के पहाड़े में आती, नहीं आती आप कहोगे। और 2 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आती, केवल अपने आप को छोड़कर। ठीक है, अब एक को पहाड़ा नहीं मान लेना ना कि 1 2 3 4 भी एक पहाड़ा है, कहने को वो पहाड़ा है पर हम हमेशा याद करते 2 से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो परमेय भी हैं और दूसरा किसी और संख्या का ये गुणनखंड भी नहीं है, यानी कि उभयनिष्ठ भी नहीं है, जिसका शांत दशमलव प्रसार हो। वे संख्याएं जिनके अपोन में यानी कि बटे में 2 और 5 हो, उनका प्रसार हमेशा शांत होता है। कैसे, देखो जैसे यहां 2 है तो हमने 2 से इसमें डिवाइड करना शुरू किया, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचे, दशमलव लगाया और यहां 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। ठीक है, ये हमने समझाने के लिए है। ये कि इसका प्रसार कैसा है, शांत है, मतलब अब आगे नहीं बढ़ेगा, अब शांत है। इसका देखिए 17 का 2 अट्ठे 16,
ठीक है, कितने बचे? 1 दशमलव लगाया है, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। तो कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार। अब इसे देख लीजिए, मान लिया इसके नीचे हम 5 लिखते हैं, 5 को 20, ठीक है, हमने भाग दिया तो कितने बचे? 3। ऐसे रुक जाइए, ऐसे करते हैं, 5 को 20 और कितने बचे? 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्के 30। तो आप देख लीजिए कि जिसके भी संख्याओं के अपॉन में यानी कि बटे में 2 है या 5 है, वो शांत दशमलव प्रकार के दशमलव हैं। और हमने जो एग्जाम्पल लिए उन्हें हमने सिद्ध कर दिया कि ये शांत दशमलव के प्रकार हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है और ये है 3। अब आगे सवाल देखिए, गुणनखंड नहीं है, हमने पहले बता दिया इन संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं है। 1 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो गया। जिसका शांत दशमलव प्रसार है, हमने ये भी बताया कि इनके शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इनका कौन सा उच्चतम गुण संतुष्ट होना चाहिए? इनका जो उच्चतम गुण क्या है? इनका उच्चतम गुण ये है कि ये संख्याएं जो हैं वो परमेय संख्याएं हैं, शांत दशमलव हो और क्या है, और इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी ना हो। तो कौन सा उच्चतम गुण है? कि ये परमेय हो, शांत दशमलव प्रसार हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है। दशमलव यहां लिखिए, नोट नहीं, ऐसे ही लिखिए, यानी कि 3/2, 17/2 यानी कि 23/5 इत्यादि। उदाहरण, उपर्युक्त प्रश्न के सभी पहलुओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हैं। तो आपका छोटा सा आंसर था इसका, और मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो अगली स्लाइड पर देखेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स।